सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने की बेशुमार ज़ाहिर व बरक़ात है। आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या चाहते हैं? मुसलमान हैं ना, तो आगे बढ़ने के लिए वक्त के लिए क्या चाहते हैं? क़यामत में क्या चाहते हैं? महशर वाले दिन आपकी क्या तमन्ना है? पहले इन तमन्नाओं को आप याद कर लें, लिख लें। अगर आप बीमारी से शिफा चाहते हैं तो दरूद पाक पढ़िए। आप कर्ज से निजात चाहते हैं, आप दरूद पाक पढ़िए। आप रोज़ी में बरकत चाहते हैं, आप दरूद पाक पढ़िए। आप इज़्ज़तों में इजाफ़ा चाहते हैं तो दरूद पाक की पढ़िए। आप ज़िल्लत से बचना चाहते हैं तो दरूद पाक पढ़िए। आप परेशानियों से, मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो दरूद पाक पढ़िए। बलाओं से, वबाओं से बचना चाहते हैं, दरूद पाक पढ़िए। मरते वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना चाहते हैं, और ऐसा दीदार कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों से गोया कब्र में उतार रहे हों, तो दरूद पाक पढ़िए। कब्र नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जगमगा जाए, ये जानते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि दरूद पाक पढ़ने से आप क़यामत के दिन आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर पीना चाहते हैं, दरूद पाक पढ़ें। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पुलसिरात नबी पाक की करम से गुज़रना चाहते हैं, दरूद पाक पढ़िए। आप प्यारे आका के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं तो दरूद पाक पढ़िए। आप मदीने जाना चाहते हैं, दरूद पाक पढ़िए। आप प्यारे आका के ख्वाब में ज़ियारत करना चाहते हैं, दरूद पाक पढ़िए। आप जो कुछ चाहते हैं, चाहे वो दुनिया में चाहिए, मरते वक्त चाहिए, महशर में चाहिए, जन्नत में चाहिए, एवरीथिंग एंड ये हक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी उम्मत पर कि उनका उम्मती उनकी ज़ात पर, उनकी ज़िक्र पर दरूद पाक पढ़ें। आज प्लीज़ ये नियत कर लें, चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक पढ़ते रहें। मोहब्बत रसूल के आलम में पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप यकीन करें, अगर आप के ऊपर कोई बर्डन है, आप टेंशन में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, आपकी रुकावटें हैं, आप दरूद पाक पढ़ें। अपनी आँखों से आप देखेंगे कि आपका बर्डन रिलीज़ हो रहा है, आपकी सेहत ठीक हो रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, आपकी मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं, आपकी रुकावटें ख़त्म हो रही हैं, आपके लिए आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा फरमा रहा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अमीन आए। उन्होंने हाज़िर होकर बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आप पर दरूद पाक पढ़ेगा, मैं उस पर रहमत नाज़िल फरमाऊँगा। सुबहान अल्लाह। इस जवाब पर सलाम भेजेगा, मैं उस पर सलामती उतारूँगा। उस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मैंने इतना तवील सजदा किया। अब यहाँ दो बातें सीखने वाली हैं। एक तो ये समझ आया कि दरूद पाक कितनी बड़ी नेमत है, कि दरूद पाक पढ़ने वाले के बारे में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, रब की तरफ से सलामती नाजिल हो। तो और क्या चाहिए इस पुरफितन ख़तरनाक दौर में, जब बलाएँ हैं, वबाएँ हैं, टेंशन है, प्रॉब्लम्स हैं, खौफ है, और हर बंदा चाहता है कि वो सिक्योर रहे, सुबह घर से जाए, शाम घर खैर से आए, कारोबार पे खैर रहे, घर में खैर रहे, फैमिली में बरकत रहे। वो कौन सा तरीका है जिससे मुझे ये सिक्योरिटी मिल जाए कि जिसके सर पर रहमतों का साया रहे, उसे फिर क्या प्रॉब्लम्स है। और अल्लाह की रहमत उसके साथ है कि जो बंदा एक बार दरूद पढ़े, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उस पर 10 रहमतें नाजिल की जाती हैं। सुभान अल्लाह ताला। इस बात से पता चलता है कि जो भी बीमारियां हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी सॉल्व हो जाएं, जो भी आपके मसाइल चल रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी रहे, अल्लाह की रहमतें हमारे साथ रहें, तो दरूद पाक ये एक ऐसा फार्मूला है कि अगर हम घर से निकले तो दरूद पाक पढ़ते हुए, काम पे जा रहे हैं दरूद पाक पढ़ते हुए, वापसी में आए तो दरूद पाक पढ़ते हुए,
چپ رہو، کوئی فضول بات نہ کرو۔ فضول باتوں سے اگر اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو پرابلمز بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جا بجا احکامات نازل فرمائے ہیں، نماز کا فرمایا، زکوٰۃ کا فرمایا، بہت سارے شرعی احکامات آرڈرز ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، میرے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، اس کی ذات پہ درود بھیجو۔ اللہ تعالیٰ درود بھیجنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور ہمارا درود بھیجنا یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ تو یہ سب قرآن پاک میں یہ بار بار بتایا گیا ہے کہ صرف فرشتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اب تم درود بھیجو۔ فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں، اللہ مسلسل اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ ہمارے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اربوں خربوں بھی تھوڑے ہیں، ہم فرشتے کتنے ہیں ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ پر خود ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے لشکروں کو۔ اور پھر فرمایا فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہیں، ساری کائنات میں جو سب سے بڑی کوانٹٹی میں اگر کوئی مخلوق ہے نا تو وہ فرشتے ہیں۔ ہمیں اپنی درسگاہوں اور خانقاہوں اور مدارس سے اپنا تعلق گہرا کرنا چاہیے تاکہ ایمان تازہ ہو اور اندازہ ہو کہ میرے آقا پر ہر لمحے ہر انگنت درود بھیجے جا رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی درود پاک کا سب سے پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی درود پاک اور زیادہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی توبہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔